जो ऑर्डर आप डिजॉल्व का दिया है हम नहीं मानता है, नहीं मानता है, नहीं मानता है। दो प्रेसिडेंट के लिए फिट नहीं है, कैपेबल नहीं है। कैपेबल वाला बहुत लड़का है, बहुत आदमी है। आप देखें किसी को मॉरल ग्राउंड में रिजाइन करके आप दे सकता है। गुड इवनिंग। तो मेजर प्रतिनिधि जो आज हमारा जो प्रेस ब्रीफिंग है कोऑपरेट करने के लिए आप समय निकाल के यहाँ पे आज आया है, आप दोनों को भी तहे दिल से धन्यवाद। और स्पेशली हमारा क्यू पायनियर न्यूज़ और अरुणाचल आई दोनों आप सबको भी मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, अपना समय छोड़ के हमें यहाँ कवर करने के लिए आया है। तो मैं सबसे पहले अपना नाम बताना चाहूँगा। मैं नाबम ताजुम, प्रेसिडेंट ऑल एजाली कोरा स्टूडेंट यूनियन आईएक्सओ। लेफ्ट साइड पे है मेरा बीपी वाइस प्रेसिडेंट ताओ आकिन आईएक्सओ, और लेफ्ट साइड पे है चुखू तोरम जनरल सेक्रेटरी आईएक्सओ, और ये ताओ निगू एजीएस आईएक्सओ। और ये हमारा जो पीछे है सब हमारा एग्जीक्यूटिव्स है, पूरा आया है बस एक दो को छोड़ के। तो आज का जो प्रेस ब्रीफिंग यहाँ में हम लोग ये जो वेदना क्यों पड़ रहा है उसका बारे में मैं थोड़ा सा एक हाईलाइट, आप लोग सब भी देखा है कल परसों डिजॉल्व रिवोक चीज़ जो एक चल रहा था, और साथ ही साथ उसका बाद में कुछ समय का साथ साथ एक प्रेस ब्रीफिंग आता है, एक नाबम तद बोल के और एक लिखा तारा, जो दोनों एक्टिंग प्रेसिडेंट और जीएस खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा था, ऑल एजाली कोरा स्टूडेंट यूनियन का। तो मैं इस रिगार्ड में लेके ये चीज़ जो आप लोग भी सोच रहा होगा कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, एग्जैक्टली क्या चीज़ है। हर कोई अभी ऑडियंस आप लोग स्टूडेंट लोग कंफ्यूज होकर बैठा होगा। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे चीज़ क्या है तो उसको क्लैरिफिकेशन करने के लिए आज हम यहाँ पे है हमारा आईएक्सओ टीम। और मैं शुरुआत में ये मैं बताना चाहूँगा जो हमारा क्यू पायनियर जो ऑफिशियली क्रिएशन होने का साथ साथ हमारा 3 BSU सबसे पहले ये एक नोटिंग कीजिए आप लोग, जो 3 BSU सबसे पहले क्रिएशन होता है, क्रिएशन हुआ, उसका बाद कुछ समय का साथ फिर DSU बनता है, DSU बन जाता है। तो ऐसे करके दोनों का बना है। तो उसमें डिजॉल्व का उस दिन मैं शुरू करना चाहूँगा। डिजॉल्व और रिवोक ऐसे चलने का साथ साथ फिर रिसेंटली एक कुछ समय का साथ कुछ मिनट या कुछ आवर्स का साथ साथ दिखाई देता है, एक प्रेस ब्रीफिंग बैठता है जो नाबम तद और लिखा तारा जो एक्टिंग प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी है उनके खुद को इंट्रोड्यूस करता है, और जो इस डिजॉल्व किस लिए किया गया उस चीज़ को कल प्रेस ब्रीफिंग किया। तो उस विषय में मैं थोड़ा सा सबसे पहले मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। तो उन्होंने बोला आर्टिकल 17 अंशों का जो क्लॉज कुछ दिया है वो मेंशन किया है, तो उसका बारे में मैं बताना चाहूँगा। उसमें कहा गया हो जो क्रिएशन कमेटी जो अंशों का तरफ से एक चेयरमैन बनाया था, उसके बाद चेयरमैन का बाद में फिर कोऑर्डिनेटर बनाया था। तो वो कोऑर्डिनेटर हमारा यहाँ टीम में भी है, आज हमारा साथ भी बहुत सारा कोऑर्डिनेटर मेंबर में जो 9 कोऑर्डिनेटर बनाया था उसमें है। तो उस टेम्पर का जो टेम्पर किया गया है बोल के जो बोला है उस चीज़ को मैं ये बता रहा हूँ। उसमें टेम्पर आप कौन किया है, सबसे पहले कोऑर्डिनेटर से चेयरमैन से एक कोऑर्डिनेटर टीम बनाया, कमेटी बनाया जाता है, फिर कोऑर्डिनेटर ने पूरा छानबीन करके एक लिस्ट सबमिट करता है ये कोऑर्डिनेटर वो लोग एक लिस्ट बनाता है। तो उस लिस्ट को कोई बीच में और एक यहाँ में लिस्ट को सबसे पहले टेम्पर वहाँ में शुरू हुआ। जो कोऑर्डिनेटर का जो लिस्ट सबमिट किया था उसको फिर एजाली का एक सीनियर है बीच में, उसको अपना मर्जी से वो फिर उसको सबसे पहले उसमें टेम्पर किया जाता है। और कोऑर्डिनेटर का नाम मैं बताना चाहूँगा, वो खुद तबा धोनी था जो आज एक करपत्सु प्रेसिडेंट है हमारा क्यू पायनियर डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, वो खुद था कोऑर्डिनेटर। उन्होंने एक लिस्ट बनाया, पूरा एक 9 मेंबर्स का एक टीम बना करके एक फाइनल लिस्ट बनाया। तो उसको फिर हमारे एजाली से एक सीनियर
हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से एक सीनियर उसको फिर सबसे पहले उस लिस्ट को वो अपना मर्जी से अपना हिसाब से फिर उसको मॉडिफाई किया जाता है। फिर उस मॉडिफाई को ना ये मेंबर्स लोग को किसी को कुछ नॉलेज है, जितना एंटायर जो शायद एक दो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे 2-3 आदमी को कोऑर्डिनेटर जो ये धोनी था और जो एक्टिंग प्रेसिडेंट ये कल जो प्रेस ब्रीफिंग किया था नाबम तथे और कुछ एक दो लोग ही उसको मालूम हुआ होगा। तो बाकी जितना भी हमने पूछा तो मेंबर्स लोग का भी कुछ उसमें रोल नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है। लिस्ट जैसे बना के दिया उधर से फिर लिस्ट चेंज होके वहाँ से पर्स टेम्पर करके फिर हमारा लिखा तकरीब जो क्रिएशन कमेटी का चेयरमैन था उसका हाथ में फिर दूसरा लिस्ट बना के आता है, जहाँ पे जब मैं एजीएस पे था उस लिस्ट पे। उसका बाद उस जो लिस्ट को चेयरमैन प्रेसिडेंट अंशु को फिर सबमिट करता है। तो प्रेसिडेंट अंशु फिर वहाँ में जो आज कल जो ब्रीफिंग दिया जो डिजॉल्व किया है जो रीजन बता रहा है, तो प्रेसिडेंट अंशु वहाँ से एक अपना कैपेसिटी में वो क्या कर सकता है वो एक करके भेजा। तो कहानी एग्जैक्ट यहाँ से शुरू होता है, ये कैसे आज हम लोग को डिजॉल्व रिवोक ये चीज़ जो यहाँ में पब्लिकली जो दिए इशू नया जो क्रिएशन हुआ उसको आज या पब्लिक में मजाक बना के रख रहा है। एक आदमी का सामने पब्लिक में मजाक बना के रख रहा है। और तो ये इशू जो डिजॉल्व हम लोग को जो डिजॉल्व किया है बोल के, हाँ डिजॉल्व लेटर एक यहाँ पे है 13/10/2024 ये एक डिजॉल्व लेटर आता है। 12 तारीख का 12 अक्टूबर को इसका ओथ टेकिंग होता है। सबसे पहले DSU का ओथ टेकिंग, जहाँ में अपसू प्रेसिडेंट और हमारा जितना फॉर्मर्स जो आईसू का था और जितना अंशु का जो हमारा एरिया किरी पांजर से जो बिलोंग करता है, इवन हमारा वहाँ का जो लोकल हम लोग का विधायक है उन सब को भी जितना जो स्टेक होल्डर्स जो किरी पांजर में था उन सभी को बुला करके हमारा डिप्टी कमिश्नर जितना जो है सबको स्टेक होल्डर्स को बुला करके एक ओथ टेकिंग सेरेमनी करता है। उसका बाद ओथ टेकिंग अराउंड 6 PM को ख़त्म होता है प्रोग्राम जो। उसका बाद और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें हम लोग को ये इनवाइटेशन दिया गया 3 BSU को DSU का तरफ से। तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेंट किया, हमारा कल्चर एक्टिविटीज़ भी हम लोग को प्रिपरेशन करो बोला तो हमने किया। तो उसका बाद वहाँ से करने के बाद जब एग्जीक्यूटिव फिर हम लोग ईटानगर मूव कर रहा था, तो ईटानगर अपना घर पहुंचने से पहले 12 बजे का 3-4 मिनट का इस बीच में एक नोटिफिकेशन 13 का डेट, उसमें 12 बजे में रात का 12 बजे में डेट जो दिन जो चेंज हो जाता है डेट, तो उसमें एक 13 का डेट लेके उसमें रास्ता में जब आ रहा था तब बहुत सरप्राइजली एक नोटिफिकेशन आता है कि ऑल एजली कोरा स्टूडेंट यूनियन हैज़ बीन डिसॉल्व ड्यू टू दिस एंड दैट रीजन। तो इसका या कॉपी है आप लोग देख सकता है। तो ऐसे उसका बाद में डिजॉल्व करने का बाद में फिर सुबह को उसी सुबह 13 का सुबह को फिर एक ऑर्डर नंबर 2 आता है। यहाँ में इन कंटिन्यूशन अर्लियर नोटिफिकेशन देते 13 इतना इसमें आप लोगों को बाद में दे दूंगा। ऐसे करके एक्टिंग प्रेसिडेंट नाबम तथे और लिखा तरह एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी बोल के ऑल एजली कोरा स्टूडेंट का। और ये जितना जो एक्टिविटीज़ है फर्दर जो यूनियन का जो एक्टिविटीज़ है जो ड्यूटीज़ है ये दोनों कैरी आउट करेगा। बोल के 1-2 ऑर्डर आता है। तब जाके हमने ये चीज़ क्यों हुआ कैसे हुआ बात करना यहाँ पे शुरू हुआ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मिस आउट कर रहा है तो उसको मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे जो टेम्पर का जो पहले बात किया था उस टेम्पर का वाला को टेम्पर जो किया गया है बोल के, तो वहाँ में लिस्ट आउट किया वाला कुछ लोग था। मेन प्रोटोकॉल पोस्ट में ये हमारा जो आज मैं प्रेसिडेंट का जगह में तचेताहीन था, तचेताहीन। और ये हमारा आज जो AGS है ये
खुद भी उस पर्स रिकमेंड लिस्ट में था, लेकिन इसको उधर से हटाया गया था। तो उस चीज़ को लेके हमारा टीम जो न्यूली अपॉइंट किया हमको, उसको ये लोग को भी बात किया, और ये हमारा अभी जो DSU में है बहुत लोग उसमें है जो उस लिस्ट से जो हटा दिया गया था। तो उस सब को हमारा BP GS हम लोग पूरा एक ये किया, वर्कआउट करके उस इशू को ये लोग का पर्सनल हमको पूरा बुला करके म्यूचुअल डिस्कशन करके चीज़ जो ये हो गया था, ये चीज़ जो टेम्पर किया गया, जो आज कोऑर्डिनेटर कमेटी लोग जो हम लोग डिजॉल्व किया है बोल रहे हैं, ये चीज़ जो पहले सॉर्ट आउट हो गया, ये चीज़ जो ख़त्म हो गया, इसलिए आज हम सब टीम में, ये भी हमारा साथ टीम में है, और जो आज नहीं है वो भी हमारा साथ है। हम लोग को एक्सेप्ट करके ये म्यूचुअल हम लोग डिस्कशन करके इंटरेस्ट ऑफ ये लार्जर इंटरेस्ट ऑफ हमारा एरिया के लिए, BSU के लिए बात करके हमने उस इशू को हम लोग रिजॉल्व कर चुका था। और ये ऑफिशियल रिजॉल्व हम लोग का ये एक 10 तारीख को 10 सितंबर को एक हमारा ये होता है मीटिंग होता है, मास मीटिंग होता है। उसमें ऐसे था, DSU का तरफ से हम या तो अंशु प्रेसिडेंट को बुला के, और ये क्रिएशन कमेटी चेयरमैन और कोऑर्डिनेटर श्री तबा धोनी जी, उसको बुला के हम लोग ओथ टेकिंग लेने का एक प्रोग्राम था। बट वो उस समय में धोनी भी ओथ टेकिंग नहीं लिया हुआ था, बट अपॉइंटेड प्रेसिडेंट कपत्सु था ये पंजर का। तो उस हिसाब से हम लोग उसको बोला है कि हमें ओथ टेकिंग दे दो, हम फर्दर हमारा जो इशू है, जो यूनियन का एक्टिविटीज़ है, उसको हम फर्दर कैरी आउट करना चाहता है। ऐसे करके यहाँ पे हमने एक ये क्या मीटिंग सर्कुलर एक जारी किया था 10 सितंबर को मीटिंग बुलाने का मकसद क्या था बोलने से, सिंगल पॉइंट एजेंडा, यहाँ पे सिंगल पॉइंट था। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये मीटिंग का एजेंडा में थोड़ा सा हाईलाइट ऐसे बताना चाहूँगा। मीटिंग एजेंडा, डिस्कशन अबाउट द फ्यूचर प्रोग्रेसिंग प्लान ऑफ ऑल एजाली कोरा स्टूडेंट यूनियन IXU विद एरिया सीनियर स्टूडेंट लीडर। तो उसका बाद यहाँ में मीटिंग बैठने का बाद आउटकम जो क्या आता है यहाँ पे, इसमें ऑफिशियली इसमें हम लोग को प्रेसिडेंट कपत्सु श्री तबा धोनी भी हम लोग को इसमें अप्रूव कर देता है। जब आप लोग का जो जिसका साथ में जो इनजस्टिस हुआ है, जो लिस्ट में डाला है फिर नहीं मिला है, वो अगर आप लोग टीम यूनिटी हो गया, अगर आप लोग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप लोग जब अभी एक टीम में है तो हमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो हम उन जो इनजस्टिस हुआ उसके लिए मेरा वॉइस उसके लिए था। तो आज से हम ऑल एजाली कोरा स्टूडेंट यूनियन को हम ऑफिशियली मेरा तरफ से एक्सेप्ट करता है। नाबम ताजम हमको बोलता है, नाबम ताजम तुम अभी इस प्रेसिडेंट थे, यूनियन का प्रेसिडेंट है, हम आज सबका सामने ये करके जा रहा है, अप्रूवल देके जा रहा है, ऐसे बोल के ये रीजन, ये जो इशू है जो डिजॉल्व में जो लिखा गया है, जो डिजॉल्व लेटर में वहाँ में लिखा है, तो उसमें ये इशू जो वहाँ में ऑफिशियल 10 सितंबर को नेपको IB हमारा एजाली एरिया पे है, नेपको IB में मीटिंग बना के उसमें ख़त्म होता है। तो उसमें एरिया सीनियर यहाँ पे है, जो आज कल जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बना है, ये जो है ये नाबुम थे अभी जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है। उसका बाद और यहाँ पे आचिपिलिया लोग है, उसका बाद ये खुद कपत्सु प्रेसिडेंट तबा धोनी और ये लिका तराबी है, वो लोग सब आके वहाँ में हम लोग को आज से दोनों का बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया है। तो हम लोग का चीज़ क्या है, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ एरिया स्टूडेंट के लिए कंप्लेन ये था, ऐसे बोल के हम लोग को अप्रूव करने के बाद फिर यहाँ में कल जो 12 जो पहले आधा बोल के छोड़ दिया था, उसमें लिखता है ये इशू से अभी तक कंप्लेन है बोल के डिजॉल्व कर रहा है बोल के एक रीजन देता है, ग्राउंड देता है। तो इसको हम पूरे टोटली ये एक बेसलेस है, हमारा साइड से हम इसको नहीं मानता है। आप एक यहाँ पे खुद का जो
विल है, खुद का जो एक विश है, उस हिसाब से ये आयक्सू नावम ताजम चूखू तरुम लीडर पे टीम आयक्सू एग्जीक्यूटिव हमारा बात नहीं सुन रहा है बोल के, वो एक यहाँ पे ईगो, आप अपना सेटिस्फेक्शन ईगो को यहाँ पे दिखाना, ये तो हम नहीं मानता है। और हम आज भी बोलता है हम डिजोल्व हम नहीं मानता है। अभी तक हम बोलता है हम प्रेसिडेंट ओले जले कोरा स्टूडेंट यूनियन है, और हमारा टीम भी अभी तक हम लोग मानता है हम लोग डिजोल्व नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्लियर कट उस दिन का आउटकम भी है, ये था उस दिन का। तो ये मीटिंग अटेंडेंस भी है, जो सीनियर जो अभी है श्री बेंगिया पिला बीपी एडमिन अपसू, श्री तबादोनी प्रेसिडेंट कपत्सु, श्री तनाबुतुम ऑफिस सेक्रेटरी अपसू, श्री तना तागी बीपी एडमिन कपत्सु, श्री ताओ तारा को कन्वेनर कपत्सु, श्री नाबम तेली फॉर्मर आईपीआर सेक्रेटरी अलसत्सु, जब लोअर सुनश्री एक था उस समय का इस फॉर्मर था। उसके बाद नाबम तेदे जो अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट जो बना के रखा है वो खुद था। उसके बाद ये लिखा तया, ये भी वहाँ का एक हमारा एक सीनियर स्टूडेंट है। और ये तबा बुजम जो अभी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है अपसू में, और ये ताओ तामिन असिस्टेंट आर्ट एंड कल्चर सेक्रेटरी ये कपत्सू। तो ये पीछे में फिर पूरा जब ये वाला जो अटेंड हुआ है हमारा एग्जीक्यूटिव का है, तो ये सब पूरा डिग्निटरीज वाला जो एरिया का जितना है वो सब आके हमें 10 सितंबर में ये इशू को ख़त्म करने का बाद में आज इंटरेस्ट क्या है कि दोबारा हमको यहाँ पे ये करना, डिजोल्व करना और रिवोक करना, डिजोल्व करना कर रहा है। सर आज का जो प्रेस ब्रीफिंग में आप जितने भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स के साथ जितने भी आज बताए गए हैं, देखने में लगता है कि आपने जो यूनियन के फुल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को फुल अप्रूव के साथ आप सभी को टी प्रोजेक्ट के जो बीएसयू के नाते आपको सर्व करने के लिए ऑथेंटिकली आपको वो किया अपॉइंट भी किया है, सेलेक्ट किया गया था। पर ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि आज डिजोल्व कर रहा है, फिर अलग अलग सेकंड जो नोटिफिकेशन आ रहा है, इसका क्या मेन रीजन हो सकता है सर आपको? तो मैं इस विषय के लिए आपने सवाल भी पूछा, एक सेम क्वेश्चन पूछा जो हमारा जो दिल में जो आज तक छुपा के रखा था, जो अपना एरिया इंटरेस्ट को लेके, अपना स्टूडेंट कम्युनिटी को लेके। तो ये क्वेश्चन आप बहुत पूछ के हमको बहुत दिल खुश कर दिया। तो मैं इसको शुरू करने से पहले, ये आंसर देने से पहले, मैं जितना भी जो हमारा जो बीएसयू का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में आता है, ऑल एजाली कोरा का अंदर में जो भी आता है, स्टेक होल्डर्स, स्टूडेंट लीडर्स, उसके बाद फॉर्मर स्टूडेंट लीडर्स, उसके बाद जो हमारा स्टूडेंट प्रतिनिधि जो कलीग से हमारा स्टूडेंट है, और जो एरिया का जितना भी जो सीनियर जो इंटेलेक्चुअल है। तो आप लोग यहाँ में आप लोग कंफ्यूज हो रहा होगा कि इतना ऐसे करने के बाद रीजन क्या हो सकता है। ये अभी क्वेश्चन भी बहुत अच्छा पूछा है। तो मैं अभी यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ, इसका एग्जैक्ट अंदर का चीज़ क्या है। तो ये चीज़ मैं कभी मीडिया पे लाना नहीं चाहता था, पर उन लोगों ने कल प्रेस ब्रीफिंग करके जैसे पहले बताया प्रोवोक किया है, इलीगली गलत तरीक़ा से हम लोग का ऊपर उल्टा ये एलिगेशन लगाया है कि ये ऐसे हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो रिजॉल्व या अभी जैसे आपने पूछा है, वो जो इशू जो यहाँ से शुरू होता है, जब वो मीटिंग 10 अगस्त को मीटिंग पूरा सीनियर का साथ में हम लोग बैठ के जो रिजॉल्व हो चुका था, उसका बाद 15 सितंबर को एक महीना पर यहाँ पे मैं सर्कुलर थोड़ा सा जस्ट बताता हूँ। यहाँ में इट इज़ वाइड इन्फॉर्मेशन टू ऑल द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ याजाली कोरा स्टूडेंट यूनियन आयक्सू विल बी कंडक्ट ए मीटिंग रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ जनरल सेक्रेटरी कैंडिडेचर ऑफ अपकमिंग अंशु इलेक्शन। ये मीटिंग से ये चीज़ जो आज जो आग जल रहा है, ये रीजन जो ये मीटिंग से शुरू हुआ, यहाँ से कहानी शुरू होता है जो आज का जो। तो उसमें एक हम लोग एग्जीक्यूटिव मीटिंग बुलाया जाता है। तो यहाँ पे मैं बस हाईलाइट करूँगा, इसको पढ़ते मैं नहीं रहूँगा। तो यहाँ पे हमारा जो उस मीटिंग का फुल कंसर्न का साथ में हर एग्जीक्यूटिव को हम लोग पूरा जो हमारा जो अंशु जीएस है, इस बार हमारा के पानियर का जोनल में गिरता है।
तो उसको देखते हुए हमारा उधर से BSU से आज तक कोई भी कैंडिडेट्स नहीं है, इवन तो एक असिस्टेंट पोस्ट भी नहीं है। तो उस विषय में भी हम एग्जीक्यूटिव वाला बहुत कोशिश किया, एक दो को, इवन हमारा तबा हीरा, उसको भी हमने सोच के देखा, पूछ के देखा कि एक असिस्टेंट होने से भी, एक वुमेन डिपार्टमेंट में होने से भी, वुमेन विंग में होने से भी हम इसको एक कैंडिडेट का तौर पे बेच के देखेगा क्या। तो हमारा क्या था, हम इतना कैपेसिटी नहीं था, हमारा फाइनेंशियली इसका साथ में नहीं था। तो वो सबको देखने का बाद हम लोग इसको बस चर्चा किया, उसके बाद हम लोग छोड़ दिया, चलो हमारा पास अभी कंडीशन ठीक नहीं है। तो ऐसे करके वहाँ से कोई भी नहीं आया। तो तब जाके ये मीटिंग हम लोग ये मीटिंग बैठा है, मीटिंग बैठ के उसमें मीटिंग में माइनर रेजोल्यूशन हम लोग ये लाया, सब एक वॉइस वोट अपना हर इंडिविजुअल 20 आउट ऑफ 20 जो मीटिंग अटेंडेंस था उस दिन का, 26 एग्जीक्यूटिव में से 20 लोग उसमें मीटिंग में था। तो सबका एक 20 आउट ऑफ 20 19 था एग्जैक्ट कंफर्म रहा, 19 से बोला है हम लोग 1 गो करेगा, एक साथ जाएगा। हमारा BSU नया है, इस बार क्रिएशन हुआ है और हमें 3 साल रहना है। इसमें हम लोग अगर अलग अलग करके कैंडिडेट चॉइस करके डिवाइड करके जाएगा तो हमारा बीच में कल को एक फ्रैक्शन शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग नज़र में रखते हुए हम लोग जो भी करेगा ये इंसुइंग आंसू इलेक्शन में रिगार्डिंग GS स्पेशली जो हमारा कोटा जोनल का था, उसको हम लोग एक साथ करके 1 वॉइस करके जिसको भी करेगा सब एक साथ करेगा एग्जीक्यूटिव। ये हम एक मीटिंग रेजोल्यूशन वहाँ से आता है। उसका बाद तब फिर जितना भी जो मीटिंग अटेंडी था उसको फिर मिल के मैं ये बोला कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये जनरल सेक्रेटरी AGS है, BP है, हमारा डिसीजन पे रहेगा, ये मैं कभी बात नहीं करूँगा। आपका कंसर्न हमको चाहिए, आप एग्जैक्टली सोचता क्या है, आपका जो भी एक छोटा सा चीज़ भी अगर दिल में हम इसको करने से दिखे, ऐसे करने से दिखे तो हमको बताओ, हम लोग सुनवाई करेगा, बात करेगा, उसका बाद मेजोरिटी कैसे होगा उसको देखे करेगा। ऐसे वहाँ में बात चल रहा है। फिर वो लोग ने एग्जीक्यूटिव खुद एक रेजोल्यूशन पास किया, हम रेजोल्यूशन हम नहीं बनाएगा, आप लोग खुद आपस में क्या करना है, कल को अगर इस मीटिंग रेजोल्यूशन का बाद ऐसे बोलने के बाद अगर गलत करता है तो दूसरा करता है तो इसका एक्शन क्या लिया जाएगा ना। ये सब जो अटेंडेंस था वो लोग का सब एक सोच था, एक रेजोल्यूशन करके हम एक काउंटर साइन करना है। तो यहाँ पे काउंटर साइन भी सब वहाँ का है जो उस मीटिंग का। हमें पूरा सब जितना भी आया है उन्होंने तो काउंटर साइन और 20 जितना अटेंडेंस था सब किया है। उसका बाद जो और 6 लोग अटेंड नहीं था वो वापस आके हमने बताया हम एक ऐसे रेजोल्यूशन लेके, आप लोग क्या सोचता है। और लोग वॉलंटियरली खुद बोला नहीं हमारा भी ये सोच है, हम इसमें साथ में चलेगा। ये एक यूनिटी हम लोग का उस 15 सितंबर में एक हम लोग मीटिंग करके, वो मीटिंग से ये आग जो यहाँ में इग्निशन हुआ कि ये मीटिंग बिता के उसमें रूमर्स शुरू किया गया, हमारा तोरम और ताजम प्रेसिडेंट ये लिया वो लिया, इतना पैसा लेने के बाद ये चीज़ जो करा रहा है, नहीं वो एक रूमर्स जो शुरू हो गया, वहाँ से इग्निशन जो दूसरा साइड से शुरू हो गया। तो तब जाके हम 16 को हमने सुबह को, नेक्स्ट दिन को सुबह को ये मीटिंग रेजोल्यूशन लेने का बाद में तब 2 एरिया एल्डर्स था जो इसमें बहुत एक्टिवली इस डिसीजन पे ये करना है वो करना है कर रहा था। तो तब जितना जो अटेंड नहीं वाला भी सब मिलकर 20 से ज़्यादा मेंबर्स एक सीनियर का घर पे किया, जाके बोला हमारा ये डिसीजन जो ये है, हम लोग IXU ये डिसीजन लेके आया, यूनिटी को नज़र में रखते हुए हम लोग एक टीम डिवाइड नहीं होना चाहता है। और मैंने भी बोला, ये भी बोला कि हम एक यूनिटी 3 साल पूरा कंप्लीट करना चाहता है, एक दूसरे में तू में हम लोग को नहीं चाहिए। ऐसे करके वहाँ से शुरू हुआ, हमें इतना सजेस्ट किया ये इसको काउंटर साइन को वापस ले लो। तो इसमें काउंटर साइन को वापस ले लो बोलने का मतलब हम लोग को ये बोला है कि हमारा एरिया से जब कोई GS कैंडिडेट नहीं आ रहा है
तो वन गो करके आप लोग क्या करेगा, छोड़ दो, ऐसे मत करो, सबको फ्री छोड़ दो। और इतना तक हमको सजेस्ट करता है। वहाँ में आके जब हमने रिक्वेस्ट किया कि हम लोग को डिसीजन पे आप रहने दीजिए, तो हम लोग एक साथ सब मूव करना चाहता है, ऐसे बोला है। तो वहाँ में बोलता है नहीं, हमारा एरिया से कोई भी नहीं है, और आप लोग ज़रूरी नहीं है वन गो करना, और किसी कैंडिडेट को ऑफिशियल देना या तो एक्नॉलेजमेंट करना, सपोर्ट करना, ऑफिशियली IXU का हिसाब से सपोर्ट करना ज़रूरी नहीं है। अगर करेगा तो एज है नवम तजम ओनली, इतना करो बोला है। तो ऑलरेडी हमारा जो रेजोल्यूशन हम लोग पास करके रखा है, हम लोग टीम पूरा साथ में है, एग्जीक्यूटिव साथ में है, तो उस हिसाब से हमने उसको ये नहीं होगा करके डिनाई किया। तो उन्होंने फिर हमारा सीनियर्स नाम में ले सकता था, पर मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। अगर नाम लेता तो और भी क्लैरिटी होता, पर मैं एज ए सीनियर हमारा एरिया का हिसाब से मैं नाम नहीं लूँगा। इसलिए उसने क्लियर बोला है कि आप लोग टीम को आधा को तायो के लिए दे दो, लिसी तायो जो GS कैंडिडेट है। उसका बाद बोलता है तादो के लिए कुछ 5-6 लड़का उसको दे दो। उसका बाद बोलता है आराम के लिए किसी को दे दो। उसका बाद लास्ट में जाके आप लोग जो यूनिटी जो रेजोल्यूशन बना के रखा है, तो लास्ट में किसी एक को चॉइस करके बहुत मार सकता है वो। तो ये चीज़ को एज ए यूनियन का हेड का हिसाब से यहाँ में यूनिटी और इंटीग्रिटी ये सबको प्रमोट करने के लिए स्टूडेंट का यूनियन का बीच में उस इंटरेस्ट के लिए आता है, अपना एरिया इंटरेस्ट के लिए आता है। तो इस चीज़ में हमारा कंट्रडिक्शन वहाँ से शुरू हुआ। नहीं, ये चीज़ आप हमको गलत सजेस्ट कर रहा है, ये चीज़ में किसी भी हालत में ये चीज़ में स्टेप नहीं लूँगा, ये मेरा गलत हो जाएगा। जब हमारा कैंडिडेट हम लोग एक साथ चलना चाह रहे हैं, आप क्यों चाह रहे हैं कि ये डिप्लोमेसी गेम खेलो, हम लोग को डिप्लोमेसी गेम खेलो। ये आज क्लियर का यहाँ से गंदा यहाँ से शुरू हुआ है जो आज ये हो रहा है। यहाँ में आज डिजॉल्व ये चल रहा है। तो इसलिए वहाँ में मैंने सीधा बोला, मेरा जहन में भी ये चीज़ के लिए हमको मोरल परमिट नहीं करता है, हम ऐसे नहीं करेगा। अगर सपोर्ट करेगा तो किसी एक को यूनियन के हिसाब से हम लोग ऑफिशियली भी होने से भी एक यूनियन जो यूनियनमसली हम लोग ये सोल्यूशन लाया बोल के एक कैंडिडेट को वन गो करके जाएगा बोला। तो फिर बोलता है ऐसे मत करो, आप लोग मेरा बात सुनना पड़ेगा। फिर इसमें आप लोग खुद बताइए कि ये ऐसे सजेशन दिया है, उसमें हम कैसे मेरा एग्जीक्यूटिव को कैसे हम एक यूनियन का हेड होके इस तरीक़ा से हम यूनियन को हम लीड करके ले जा सकता है। ये सोचने वाला बात है। यहाँ से आग जो मेन चीज़ आज यहाँ से जल रहा है अभी तक। तो आप लोग ये तायो तादो और ये आराम तोको तबिया, मैं नाम क्यों इतना वो से ले रहा हूँ आपसे, क्योंकि ये जितना जो है इससे हमको लेना देना नहीं है। पर आप लोग से बस इतना एक मेरा सवाल है कि क्या ये जो सजेस्ट किया है ये सही है ना, जो आज हम किसी एक का साथ क्लैरिटी का साथ में खड़ा कर रहा है, ये सही है। आप लोग ये चीज़ को जस्टिफाई करना पड़ेगा, इसमें सही गलत क्या है आप लोग भी बताना पड़ेगा। अगर हम गलत है बोलता है तो चलो ठीक है, मैं उस चीज़ को सही मान के, अगर सब बोलता है तो उस चीज़ को सही मान के मैं चलने के लिए रेडी हूँ। पर ये कहीं भी देखो, ये और हम जो रिजेक्ट किया है, जो सजेस्ट किया है, जो हमने जो बात रखा है, इसको लेके हम कहीं भी इसमें एडोप्ट करने का मेरा कोई जगह नहीं था। मेरा एग्जीक्यूटिव का साथ में इतना हम डिप्लोमेसी कराने मन नहीं था, इसलिए आज बात नहीं माना है बोल के ये चीज़ जो आज शुरू हुआ है। तो ये बात वहाँ तक रह गया। ये 15 सितंबर का बाद उसका बाद फिर आता है ये डिप्लोमेसी का वाला बात। अभी आप लोगों को बता दिया कैसे कैसे चीज़ जो शुरू, इग्निशन कहाँ से शुरू हुआ है। उसका बाद पहले जैसे पर्स में सबसे पहले बोल दिया था वो टेकिंग का, बाद में 12 तारीख का रात का 12 और 13 का जो मिडनाइट है उसमें एक 6 बजे 12:06 PM को एक डिजॉल्व ऑर्डर आता है। उस 12 तारीख को 6 बजे 6 PM ओथ टेकिंग कपत्सु का प्रोग्राम ख़त्म होता है, अराउंड 6 PM, इतना एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं है।
वहाँ में प्रोग्राम ख़त्म होता है। उसका बाद हम जब वहाँ से वापस आ रहा था, ऑन द वे जब ईटानगर आ रहा था, उसी में ही एक डिजॉल्व का एक निकलता है। तो जैसे पहले ये भी रात का 12 बजे 4 या 5 मिनट में पहले जैसे बताया, उसमें निकलता है विदाउट एग्जीक्यूटिव सिटिंग कपत्सू का, DSU का भी विदाउट, ना उसका GS को मालूम है, ना उसका किसी एग्जीक्यूटिव, ना उसका BP को मालूम है। वो एक सिटिंग ही नहीं किया है। वहाँ से आप खुद सोच को 6 बजे प्रोग्राम ख़त्म किया। अपसू प्रेसिडेंट लोग आया, जितना हमारा एरिया का जो पहले जैसे बताया, हर रिकॉग्नाइज पर्सन वहाँ में आया, अटेंड किया। उसका बाद में 6 बजे और उधर में उस बीच में आप कौन सा समय में एक एग्जीक्यूटिव सिटिंग करके आज जो हमको रेजोल्यूशन लेके ये आप लोग गलत किया बोल के हमें जो आज यहाँ पे आप डिजॉल्व करके रखा हुआ है। मीटिंग माइनस बनाता भी बोलने से ये कभी एप्लीकेबल नहीं होगा। आप लोग बैक डेट में करेगा। ये लोग कंप्लेन किया बोल के हम लोग कंप्लेन कुछ दिखाया है, तो ये कंप्लेन वाला भी इतना हम लोग को पता है कि ये भी मीटिंग करके कंप्लेन नहीं किया। कोई एक मास्टरमाइंड करके कंप्लेन बस नाम लिख दिया। यहाँ में एक आदमी जो लिस्ट बना के मीटिंग माइनस करके, उसका बाद जितना भी जो मेरा नाम सुनेगा उस बाय जितना जो है मेरा कलीग्स होगा उसको लगा के किसी को बेचता है, घर घर जाके सिग्नेचर करो। आज भी एक दो को हमने यहाँ में बेवजह किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़ा हमारा जो फॉर्मर पब्लिक लीडर लोग भी है यहाँ पे, उसका नाम भी है यहाँ कंप्लेन लेटर में। तो वो लोगों हम लोग फ़ोन में कंसल्ट किया, अरे आप लोग तो इस फील्ड में आप क्या करने के लिए कंप्लेन किया, ग्राउंड क्या है पूछे ना, हमें तो कुछ पता नहीं है। उन्होंने दिया बोला, कॉल किया, हम घर में लेके आए तो सिग्नेचर कर दिया। इस तरीक़ा का जो ट्रेन करके आज यहाँ में वो लोग का जो एक मीटिंग बिताया बोल के हम लोग को कंप्लेन दिया है बोल के यहाँ पे है। तो यहाँ में भी जो एक्टिंग प्रेसिडेंट लोग है इसमें भी है, और जो 10 सितंबर में हम लोग को आके इशू रिजॉल्व हो गया बोल के उसमें प्रेजेंट था, वो सब इधर में है। तो में ख़त्म होने का बाद पहले जैसे बताया, ऐसे होने का बाद रात का 12 बजे को निकल के उसका बाद फिर हम लोग का तरफ से कुछ काउंटर पार्ट हमारे तरफ से कुछ एक्शन नहीं था। हमेशा हम लोग एग्जीक्यूटिव को भी समझाए, नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हमारा एल्डर्स है, हमारा एरिया का है, वो इतना कुछ नहीं करेगा, हम लोग बात कर लेगा। ऐसे करके हम लोग फिर ये 13 का रात 12 बजे 12 और 13 का 20 मिडनाइट में वो नोटिफिकेशन आता है। उसका बाद सुबह एक्टिंग प्रेसिडेंट जो उसका आता है एक ऑर्डर नंबर 2, उसका बाद हम लोग वर्कआउट करके डिस्कस करके, और हमारा श्री तबादोनी प्रेसिडेंट का पत्सू को हमने कॉल किया, आप ये हमें सच में बताइए कि आप कौन सा ग्राउंड में आप हमको ये डिसॉल्व कर रहे हैं। आप खुद किया है ना, आप किसी का कहने पे कर रहा है। पूछा है तो वो उन्होंने तो बोला खुद किया है, तो उसमें खुद किया है बोला है। तो मैं अभी एक मज़ा का बात बताता हूँ। वहाँ में 12 बजे 11 बजे लगभग 11 बजे जितना सोर्स है हमें पूरा पता कर लिया। वो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद होटल में अपसू प्रेसिडेंट का साथ में, वहाँ में शायद वो लोग साथ में था, तब तक उधर में था। तो वहाँ से निकालने वाला 10-15 मिनट कुछ हुआ है, 12 बजे का कुछ आसपास में निकला है। तो वहाँ से निकालने का साथ साथ ये जो सील एंड साइन मार के निकाल देता है। तो आप कैसे करके वहाँ से हजाली भी पहुँचा है, कहीं भी पहुँचा है, पेपर बना के आप कब किया उस बीच में। तो मैं तो हमारा जो प्रेसिडेंट है मैं उसको इतना कहना चाहूँगा कि आप एक किसी का इंडिविजुअल एक अपना सेल्फ बेनिफिट मोटिवेटेड का उसका पीछे में रह के रबर स्टम्प बन के आप ये सब करना आपका भी कमजोरी है। और आप लोगों को हम जैसे देखा था तबादोनी प्रेसिडेंट बनेगा तो अच्छा होगा, हम लोग भी एक्सपेक्ट किया, पर आपका शुरुआत में ही ये सब कमजोरी वीकनेस को आप यहाँ में दिखा दिया। तो मैं एक कहना भी नहीं चाहता हूँ, पर आप इस पोस्ट के लिए आज हम फिट नहीं समझते। जो हम पहले देखा है वो चीज़ आज मेरा नज़र में आप नहीं है, जब हमारा जितना इंटायर टीम का नज़र में नहीं है। और ऐसे करके तो इसलिए उसका 13 का शाम को फिर हम लोग 6 बजे एक धोनी का साथ और हमारा जो ये एरिया का जो कपत्सू में जो मेंबर है वो लोग को एक बुलाया है, और कुछ 1-2 सीनियर को लेके, और हमारा जितना एग्जीक्यूटिव है फिर सब साथ में था। हम लोग पोलिंग बार में एक मीटिंग फिक्स किया। धोनी को 2-3 घंटा वेट करने के बाद आया, मीटिंग बात किया। उसका बाद सब उसमें बोला है
बात किया है, गाली गलौच हुआ, ये हुआ, सजेशन हुआ, क्यों किया, कैसे किया, रीज़न नहीं है, आप उसमें मान चुका था, उसमें सिंगल पॉइंट पब्लिकली हो बोला है। आप लोग को मेरा रीज़न करने का वजह क्या हो सकता है, खुद बता के देखो। वो बोला तुम लोग ऑफिशियल किसी को दिया है, वही तो है। और मेरा और क्या ग्राउंड है तुम लोग को डिजॉल्व करने का, ऑफिशियल दिया है। और यहाँ में हम ऑफिशियल जो एक ये था, जो हम लोग जो ऑफिशियल बोल रहे हैं, हम लोग उसको एक हम लोग हमारा जो एक कैंडिडेट को सपोर्ट किया माय आराम को, उसको हम लोग एक्नॉलेजमेंट एंड सपोर्ट फ्रॉम आयाक्सू बोल के एक सर्टिफिकेट हम लोग ने प्रोवाइड किया। उस चीज़ को लेके इतना अगेंस्ट है आराम से, और आराम ये हमारा जो उस एरिया सीनियर लोग का बीच में क्या प्रॉब्लम है हमको मालूम नहीं है। तो इस चीज़ को हमारा कैंडिडेट तायो का साथ में क्या प्रॉब्लम है, धोनी का साथ में क्या प्रॉब्लम है, और हमारा एक और भी सीनियर है, एक अच्छी बेंगिया पीलिया, वो लोग भी है, उसका वो लोग का आपस में क्या प्रॉब्लम है, हमको कुछ लेना देना नहीं। हम जो रेजोल्यूशन लेके आए उस हिसाब से हम आज कैंडिडेट चॉइस किया है। तो उसमें जाके ऐसे करके वो बात करके यहाँ में मीटिंग का वो खुद यहाँ में है 13 अक्टूबर को हम लोग मीटिंग बैठा। मीटिंग बैठने का बाद एश्योर इतना एश्योर करके गया है कि चलो जो भी किया है नोलो को हम अपना जो मेरा बात नोलो नहीं सुना है बोल के हमने सबक सिखाने के लिए किया हुआ। और हमने रिप्लाई किया, आप ये ऑफिशियल दिया है, किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्सली सपोर्ट कर रहा है, ऐसे करके आप यहाँ में कहाँ में कौन सा बायलॉ में लिखा है कि हम उसको ऑफिशियल सेम जोनल कोटा पोस्ट को हम नहीं दे सकता है। पूछा है तो उन्होंने भी बोला है नहीं, पेपर का हिसाब से बोलने से आप लोग सही है, लेकिन वो जो किया है वो अपना एक मोरल ग्राउंड एरिया के लिए सोच के वननेस को, वननेस आप यहाँ में कहाँ में वननेस का आप ये कर रहा है, एक्टिंग का चीज़ दिखा रहा है, यहाँ में काम कर रहा है। अब जब हमको डिप्लोमेसी खेलने के लिए बोलता है, उसको हम मना किया है, उसका बाद बोलता है ये वननेस का बात करता है, वननेस को हम लोग लेके चलेगा। और आप एक खुद प्रेसिडेंट का पद, आप खुद एक लिसितायो का एक कैंपिंग चेयरमैन है। सॉरी कैंडिडेट का नाम बार बार लेना पड़ रहा है, इसका कोई इंटेंशन नहीं है, पर यहाँ में लेना पड़ रहा है। खुद एक नो जीएस कैंडिडेट का एक कैंपिंग चेयरमैन आज बन के बैठा हुआ है, DSU प्रेसिडेंट हो गया। तो अब हमको क्यों दिक्कत कर सकता है कि हम किसी को सपोर्ट नहीं करना है, यूनिवर्सली किसी को सपोर्ट नहीं करना है। यहाँ में BSU हमारा हक है, किसी को भी हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, आंसू इलेक्शन में अपना लीडर चुन सकता है, हम ये मानता है, इसलिए हम किसी को आज सपोर्ट करके बैठा हुआ। तो ऐसे उसमें एश्योर करने का बाद तब फिर बहुत का सारा 1-2 दिन में बहुत सारा कहानी हो जाता है। उसका बाद एश्योर करके गया 13 को, उसका बाद 14 को हम लोग बात नहीं किया। 14 को भी ये हम लोग फिर अकेला बुलाया है, हम लोग फिर उसको जाके मिल के बात किया। बात करने का बाद फिर बोलता है का बाद में हम लोग को वो एक दो हमारा प्रेसिडेंट को एक उस चीज़ को डिजॉल्व को देखने का बाद एडवाइजरी लेटर एक आता है हमारा ये अपसू प्रेसिडेंट श्री दोजी तना तराजी का तरफ से, कि इसमें लिखा है, थोड़ा सा मैं पढ़ के बताना चाहूँगा। एक एडवाइजरी लेटर आया था। एज द केए पानियर डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन इज न्यूली फॉर्म विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट एवर एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेकिंग ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर द स्टूडेंट ऑफ केए पानियर district. Hence, being the president of union, I direct you to prioritize unity and integrity among the federal components within the district. It is crucial that you strive to bring all the students together, fostering an environment of collaboration and mutual respect. Your role as president places you in a unique position to lead by example, ensuring that every voice is heard and valued. Further, उसका बाद बोलता है, it is important
to acknowledge that events such as Ansu election can sometimes lead to division of conflicts. I implore you to navigate these situations with a focus on harmony and understanding. तो ये और यहाँ में लिखा है, तो ऐसे करके क्रिएट पाइनर में एटमॉस्फेयर को आप लोग एक अच्छा वे में ले जाओ। ये जो नोटिफिकेशन लिखा है इनडायरेक्टली बोला है कि ये कहीं ना कहीं नेविगेट करता है कि ये डिसयूनिटी और ये होगा। तो उसको उसने रिसीव भी किया। उसका बाद ये लेटर रिसीव करने के बाद फिर हम लोग को एश्योर करने का बाद रिवोक कर देगा बोल के एश्योर करने का बाद 15 का रात को वो हम लोग को बुलाता है, हमारा जीएस और हम दोनों को बुलाता है, आ जाओ। और एक था कौन था साथ में, ले लो रिवोकेशन लेटर, ले लो, रिसीव कर लो, बना दिया। तब जाके वहाँ में हम उसको लेके बोला है, उसमें अनऑफिशियली इतना हम लोग को बोला है कि ये अभी दे रहा है एक, लेकिन दोनों ये कंडीशन में दे रहा है कि अब तक अंशु इलेक्शन का बाद में यजाली को जो डिवाइड अभी इलेक्शन का वजह से जो बड़ा लोग एल्डर्स लोग जो स्टूडेंट लोग एक डिवाइड होके बैठा है, इसको अंशु इलेक्शन के बाद दोनों का फोकस इसमें रहना है, रीयूनाइट करना है। कुछ भी करके बाय हुक एंड क्रूक दोनों ये चीज़ को करना पड़ेगा बोला है। तब हम दोनों अरे ये तो हमारा ड्यूटी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ये मेरा एक प्राइमरी ड्यूटी है, इस चीज़ को हम वर्कआउट करने का, काम करने का, यूनिफिकेशन करने का। तो ये आप कहने का ज़रूरी नहीं है, इस चीज़ के लिए हम स्टैंड है। आप लिखित में दो बोलने से भी हम देगा, हम रेडी है, पेज में बना करके देगा बोला है। ओके, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। रिवोकेशन ऐसे करके रिवोकेशन लेटर हम लोग को रात को देता है। उसका बाद बोलता है मीटिंग, एग्जीक्यूटिव मीटिंग सिटिंग बिताएगा बोल के 12 बजे तक इसको हम लोग को पब्लिश मत करो बोला है। हम लोग नहीं किया। तो उसमें भी क्लियर का सेकंड वाला में लिखा था 12 बजे तक होल्ड में रखने के लिए बोला था, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहाँ हुआ है, हम जब इसको कब हम पब्लिश किया है, पब्लिश क्यों इसको हम लोग किया है, जो आप ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बोल रहे हैं इसको मैं बताऊंगा। कल क्या होता है, ये हमारा अचीविंग गैप लिया का घर में एक मीटिंग बैठता है, दो ही को बुला करके, जो ये लोग कंप्लेंट दिया था उसका कुछ मेंबर्स लोग था, वहाँ में मीटिंग बैठ के वहाँ से कॉल आता है कि दोनों वो अंडरटेकिंग को बना के लेके आ जाओ, जो बात किया था यूनिटी को यूनिफिकेशन करेगा, हम दोनों करेगा। तो हम दोनों रेडी हो गए, बना के चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों भी जाके मिल लेगा। हमारा एरिया का कुछ एल्डर्स है जो है उनको हमको मिल के बात कर लेगा। तो रेडी है, आया। उसका बाद बोलता है, कॉल करके बोलता है अभी मत आओ, अभी मत आओ, ये लोग बात कर रहे हैं। उसका बाद फिर कर करके सब ऑलमोस्ट कुछ एग्जीक्यूटिव पूरा भी उधर में पहुंच गया था जहाँ में हम गैदरिंग किया था। तो उसका बाद कॉल आता है, हमको यहाँ में इतना रैगिंग किया जा रहा है कि हम लोग को क्यों रिवोक किया है, क्यों रिवोक किया है, नहीं करना चाहिए था। तो ये रिवोक लेटर को फिर से डिसॉल्व कर दो, पेपर बना के रखा हुआ है, सिग्नेचर करो बोल के रैगिंग कर रहा है। और वो फोन में भी सच में ऐसे लग रहा था कि वो सच में बहुत प्रेशर में है। जनरली वो इतना बात करता नहीं है, बहुत स्मार्ट है, बहुत ये होता है। तो उसको सुन के हम भी बहुत सेंटीमेंट हो गया, अरे ऐसे कैसे हम लोग का वजह से ऐसे कैसे होगा। एक मोरल हम लोग का भी, एक इमोशन हम जग गया। तो लास्ट में बोलता है एक ऐसे ऐसे बना के लेके आओ बोला है। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, अंडरटेकिंग जो बोला था उसको अंडरटेकिंग को बना के लेके आया था। तो अंडरटेकिंग जैसे मांगा है हमने ऐसे अंडरटेकिंग बनाया, अंडरटेकिंग नहीं होगा, इसको वो लोग नहीं मानेगा बोल रहा। ये यहाँ में अंडरटेकिंग कल हम जैसे मांगा है हम लोग ऐसे लिख के उधर में टीम एग्जीक्यूटिव टीम का साथ में गया, पहुँचा है। तो तब जो मीटिंग बैठा वो लोग सब चला गया था, हमारा प्रेसिडेंट सर सिर्फ अकेला वहाँ में था। तो सबको मत आओ, हम दोनों को बुलाया। तो उसमें हम अंडरटेकिंग को दिया, पढ़ने के बाद थोड़ा इधर उधर ऐसे करेक्शन किया। तो हम लोग सील एंड साइन मार चुका है, फिर इसको कैसे वापस बनाएगा।
हम लोग इससे ज़्यादा हम लोग और कुछ नहीं कर सकता है। तो वो जैसे बोला हम लोग अंडरटेकिंग में लिखा है, वी द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ ऑल एजाली कोरा स्टूडेंट यूनियन AGSU 2024 to 27 shall we strive to unite and create brotherhood atmosphere among us in the banner of one Yazali. We well aware that this ensuing ANSU election come conference 2024, there have been differences created among us one Yazali को in the sense of deliberation of official candidate for ANSU election. तो इसमें हम लोग रीजन बताए किस लिए हम लोग डिफरेंसेस होके बैठा है, तो इसको हम लोग रीयूनाइट करेगा आफ्टर इलेक्शन का बाद में। तो नाउ इट इज़ आवर सोल ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ AGSU टू रीयूनाइट एंड क्रिएट ब्रदरहुड सेंस अमोंग द मेंबर ऑफ वननेस इन द बैनर ऑफ वननेस आफ्टर दिस इंसुइंग ANSU इलेक्शन। इसमें क्लियर कट लिख के बोला। उसका बाद तो इसको लेके आए तो बोलता है, ये जो लिख के रखा था उसको लेके आए तो उसमें फिर बोलता है ये नहीं होगा, इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है। तो आप कल बोला था ये बना के लेके आओ, बोला हम बना के लेके आए, अभी फिर बोलता है इधर से हमें सेटिस्फाइड नहीं है। तो हम लोग को उधर में डायरेक्ट पेपर पर रेडी है, तो टेबल में भी पेज था, उसका पेज था, तो बोला है पेपर पर वो लोग बना के रख के गया है, आप दोनों बस साइन करके निकल जाओ, हमको बस इतना मदद करो बोला है प्रेसिडेंट साहब। तो तब हम वहाँ में पढ़ना तो पड़ेगा हमको, थोड़ा पर चीज़ को पढ़ने दोगे। तब हम पढ़ने के बाद सीधा बोला मेरा GS सर को, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, इस तरह का मजाक यहाँ में कभी नहीं होगा। अगर ये बोला है जो हम जिस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं उसको अभी विड्रॉ करो, तब जाके रिवोक लेटर को ये करेगा, कंटिन्यू करेगा। नहीं तो ये लोग हमको इतना तक प्रेशर डाल रहा है कि या तो दोबारा डिजॉल्व करो, नहीं तो पोस्ट से रिजाइन कर दो। ये तक हम लोग को प्रेसिडेंट सर बताता है। तो ऐसे वहाँ में होने का हम लोगों ने देख के तब तो ये नहीं होगा। तो फिर इतना बारबली बोल के गया कि चलो ये डिसीजन हम अकेला नहीं लिया है, चुखू तोरम और नाबम ताजेम हम दोनों का सिर्फ डिसीजन नहीं था कि वो कैंडिडेट को सपोर्ट करना है, उसको करना है। ये इंटायर जो रेजोल्यूशन पहले 15 सितंबर का जो मीटिंग था उसमें जो इंटायर एग्जीक्यूटिव आके अपना वॉइस वोट दे के, ओपिनियन दे के चॉइस किया वाला है, एग्री किया है, काउंटर साइन किया वाला है। हम दोनों अकेला अभी आके हम लोग ये डिसीजन देगा, एग्जीक्यूटिव हम लोग को क्या सोचेगा, वो हम लोग इनकेपेबल लीडरशिप प्रेसिडेंट तो घोषित कर देगा। ये चीज़ गलती से भी नहीं होगा। अगर इस चीज़ को इतना ही प्रॉब्लम है तो मैं जाके अपना एग्जीक्यूटिव का साथ में दोबारा सिटिंग बैठता हूँ, वो लोग का सोच क्या है, अभी फिर क्या सोचता है। इतना बोल के वहाँ से हम लोग कितना लगभग बजे 4 बजे ये लोग को फिर भेज दिया, हम लोग कैंप जाके खाना खा लो। 4 बजे हम लोग आया है, आने का बाद फिर बोलता है, कॉल करके बोलता है कि जल्दी दे दो, नहीं तो ये लोग अभी ये लोग प्रेसिडेंट सर जो बोला है कि ये लोग अभी हमको जो रिवोकेशन दिया है उसको नहीं मानता है बोल के लेटर इशू करेगा बोला है। तब हम यहाँ में रिप्लाई किया है, आप जब प्रेसिडेंट आप है, सील साइन आपका होना है, आपको कौन बोल रहा है आपका जो डिसीजन को नहीं मानता है बोल के लेटर कौन सबमिट किया होता है। तो ये सब चीज़ में आप लोग खुद देख सकते हैं कि इसमें किसका मास्टरमाइंड है, कौन क्या कर रहा है। तो यहाँ में लास्ट डिस्कशन क्या होता है, तब लास्ट कन्वर्सेशन वहाँ से जाने का बाद व्हाट्सएप में बोला है, ये पर्स में भी बहुत बोला था, विथ फोल्डेड हैंड प्लीज नो ऑफिसर, हमको साला साहब प्लीज़ जल्दी दे दो। उसका बाद हम बात कर रहे हैं बोल के हम बोला बात कर रहे हैं। उसका बाद बोलता है फिर कॉल बीच में कॉल किया था तो कॉल रिकॉर्ड तो नहीं किया। उसके बाद फिर बोलता है प्लीज़ जल्दी करो, नहीं तो वो लोग रिवोकेशन को पब्लिक करेगा बोल रहे हैं, प्लीज़। तो इसमें हम एक पब्लिक करेगा मतलब क्वेश्चन मार्क दिया 6 PM, तब 6:15 ऐसे हो गया था। 4 बजे वहाँ से निकल गया। उसका बाद इतना में हम डिस्कस कर रहा था। तो इसमें हम वॉइस मैसेज में ये वॉइस मैसेज में भी है, ये इसका जो
वॉइस मैसेज लास्ट में क्या बोला है, प्लीज़ साला साहब जल्दी ये चीज़ को कर दो, आप लोग जल्दी अभी लिख के वो विड्रॉ कर रहा है ये कर रहा है वाला को अंडरटेकिंग को लिख के भेज दो बोला है। तो तब एटलीस्ट हमको कल तक समय दो, हम इतना भी बोला है कल तक हमको समय दो बोल के फिर कॉल किया, उसमें हम बोला कल तक एटलीस्ट आप समय दो, हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव के साथ, अभी भी हम बात कर रहे हैं, उस समय भी हम बात करके भेज रहा था, डिस्कस कर रहा था, इतना तक बोल रहा क्या करेगा बोल के। 6:15 को यहाँ में बोला, उसके बाद 6:24 फिर बोला प्लीज़ जल्दी दे दो। तो ये वो लोग कौन है, आप अभी DSU का प्रेसिडेंट, आप बताना पड़ेगा वो लोग कौन है। वो लोग एग्जीक्यूटिव, आपका एग्जीक्यूटिव लोग सिटिंग बैठ के ये डिसीजन लिया है, इसलिए आपको प्रेशर कर रहा था ना, कौन लोग कर रहा था ये भी आप बताना पड़ेगा। उसका बाद यहाँ में वॉइस मैसेज में बोला है, अगर चाहे तो मैं सुना भी सकता हूँ। तो यहाँ में हम बोला आप प्रेसिडेंट आप है, कौन लोग हैं आपको इतना ये कर रहा है, प्रेशर कर रहा है, आपका बदले में कौन और नोटिफिकेशन रिवोकेशन नहीं मानता है कौन निकालेगा, ऐसे बोल के यहाँ में हम लोगों का कन्वर्सेशन उसका 6:24 को प्लीज़ जल्दी लास्ट। उसके बाद फिर हम बोला है बात कर रहा है, यहाँ में भी लास्ट में हम बोला है बात कर रहा है, थोड़ा सा रुको 6:27 को। उसका बाद 6:27 यहाँ में लास्ट कन्वर्सेशन होता है उसका साथ फ़ोन में। उसका बाद यहाँ में 6:27 को उसका जो प्लीज़ दे दो बोला 6:24 को लास्ट हमको बोलता है प्लीज़ जल्दी दे दो। उसका बाद यहाँ में हमारा जो एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी लिखा तरह ऑल यजाली कोरा स्टूडेंट यूनियन बोल के हमारा एक ऑफिशियल अभी एक कॉमन ग्रुप है, वहाँ में फिर ये ऑर्डर जो अभी ये वाला ऑर्डर को निकलता है, ये वाला ऑर्डर जो कंटिन्यू होगा, जो डिजॉल्व वाला कंटिन्यू होगा वाला एग्जैक्ट 6:27 को फिर वो शेयर करता है। कहानी इसका बस इतना। तो इसलिए ये जो ये लिख के रखा था इसको हम दूसरा का घर में देख के आया है। उसका बाद तो न पन पुतो तुली नंदोमा है, उसमें ऑलरेडी कोई दूसरा लोग ये चीज़ को ऑर्डर को बना के रखा था। तो लास्ट में जाके बस कोई लोग वो लोग बोल रहे हैं अभी वो प्रेसिडेंट सर बताना पड़ेगा वो लोग कौन है। तो उसमें भी हम लोग भी ये देखा था, टेबल में था बराबर का एक टेबल में जो रेजोल्यूशन प्लेन पेपर में बना के रखा था। तो देख के ये हमारा जी है सर थोड़ा स्मार्ट है, फ़ोन निकाल के डायरेक्ट खींच लिया। फिर उसका बाद उसको भी मत खींचा वाला है, नहीं खींचना पड़ेगा, क्यों नहीं खींचेगा। तो प्रेसिडेंट का पेज भी उस टेबल में था। तो ये ऑर्डर का जो टाइपिंग जो प्लेन पेपर में लिख के रखा हुआ था, तो प्री प्लान करके यहाँ में या तो दो मिलके यहाँ में प्री प्लान करके हम लोग को टिक करना है। हम लोग को ये विड्रॉ करने के बाद सिग्नेचर करने और अंडरटेकिंग करने के बाद भी आप हम लोग को डिजॉल्व करना ही था। अभी समझ में आ रहा है, आप कल का दिन में बहुत गेम खेला है, बाय टेलीफोनिक बाय हम लोग इमोशनल अत्याचार करके आपके लिए हम लोग इतना ये सोच के रखा था, इतना कैसे होने देगा, रिजर्वेशन कैसे देने देगा, वो ऐसे सोच के रखा था। ये है पूरा कहानी जो डिजॉल्व रिवोक का जो आप लोग जो जितना स्टूडेंट लोग हमारे स्टूडेंट दोस्त लोग देख रहा था, ये टोटली यहाँ में ऐसे नहीं है इलीगल टेम्पर हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, XYZ कुछ भी बोल रहा है, इसका कुछ भी रीज़न नहीं है। सिंगल पॉइंट एजेंडा, सिंगल इंटरेस्ट, एक अंशु इलेक्शन को लेके अपना इंटरेस्टेड कैंडिडेट को वेटेज नहीं गिराने देने के लिए ये सब का एक पॉलिसी है। तो यहाँ में ये नहीं कि ये BSU इलीगल किया, उसका तो पहले बताया, पूरा सॉल्व हो चुका था, फिर भी आप यहाँ में आज कर रहे हैं और दो खुद कर रहे हैं, तो आप भी गलत है। नो खुद एक DSU का प्रेसिडेंट हो के, किसी का कैंपिंग चेयरमैन बन के, उसके बाद अपना कैंडिडेट का इंटरेस्ट पे आप अगर इतना हद तक को मिसयूज आप कर सकता है, तो आगे जाके भी हमको लगता है आगे जाके भी आप स्टूडेंट प्लेटफॉर्म लीड नहीं कर पाएगा। किसी का प्रेशर में अगर आके आप करता भी है, तब भी हम सोचता है इतना एक जो ये पांचर डिस्ट्रिक्ट एक रिपुटेशन जो एक डिस्ट्रिक्ट है हमारा नया जो जन्म हुआ है, उसको आप शुरुआत में 5-6 घंटा का अंदर में ये पूरा अगर
गलत करके जा रहे हैं। तो हमको नहीं लगता है कि आप इस पोस्ट में और आगे भेज सकता है। हमको कोई ये कुछ ग्राउंड दिखाई नहीं दे रहा है कि नहीं आप बनना चाहिए, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। हम ये जो तबादोनी प्रेसिडेंट कपात्सु आपका जो ऑर्डर डिजॉल्व का ऑर्डर है उसको हम नहीं मानता है, और एक्टिंग प्रेसिडेंट नाबम तदे और एक्टिंग प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी लिखातरा दोनों को भी हम नहीं मानता है। और हम अभी भी बोलता है अभी तक हम अपना पावर एंड फंक्शन हम चलाएगा, हम ये मान के बैठता है, अभी भी हम मानता है हम अभी तक यह पावर में है, हम प्रेसिडेंट है ऑल एजाली कोरा स्टूडेंट यूनियन, और सब लोग अभी तक है। हम लोग डिजॉल्व नहीं हुआ है, हम लोग नहीं मान रहे। आपका जो पॉइंट में जो ये डिजॉल्व ऑर्डर निकला है वो हम लोग नलीफाई कर रहे हैं, हम लोग उस चीज़ को नहीं मान रहे हैं। और इसमें क्यों बोलने से आपका जो ग्राउंड जो वैलिड नहीं है, हम लोग को जो या डिजॉल्व कर रहा है बोल के जो ऑर्डर निकला है उस ग्राउंड में हम लोग वैलिड नहीं है। और हमारा ये अपसू और अंशु दोनों टीम को भी, और ये दोबारा मैं प्रेसिडेंट का कपात्सु का नाम लेना चाहूँगा, तीनों सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये चीज़ में आप लोग भी देख के इंटरवेन कीजिए, एक सोल्यूशन, एक एमिकेबली एक सोल्यूशन आप लोग भी एक ला दीजिए। नहीं तो कल आप लोग इग्नोर करेगा। एरिया एल्डर्स हमारा साथ जो चीज़ हुआ है उस चीज़ को नज़रअंदाज करेगा। कल को यहाँ में ये इंसुइंग अंशु इलेक्शन में वो एक टीम लेके आएगा, क्या करेगा, वहाँ झगड़ा होगा, मारपीट होगा, भाई भाई का बीच में मार होगा, अपना अंकल आंटी का बीच में मार होगा, मामा भंजा का बीच में मार होगा। तो ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी कपात्सु प्रेसिडेंट तबादोनी फर्दर कुछ भी अगर इनकेस इंसिडेंट होता है बोलने से टोल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। और हम बार बार बोल रहे हैं जो ऑर्डर आप डिजॉल्व का दिया है हम नहीं मानता है, नहीं मानता है, नहीं मानता है। तो अगर तबादोनी आप लोग को जो रिजॉल्व करने के लिए नहीं होता है बोलने से, तो आप लोग का फर्दर स्टेप क्या रहेगा नेक्स्ट? मैं अभी जैसे बोला है, अगर जैसे आपने पूछा है फर्दर हम और क्या कर सकता है और क्या करने जा रहा है, और हमारा पास तो अभी जैसे अभी थोड़ा प्रीवियसली हम बोला है अपसू अंशु को रिक्वेस्ट किया है, वो अगर इस मैटर को सॉल्व कर सकता है चलो ठीक है। अगर दो प्रेसिडेंट कपात्सु अगर इस चीज़ को वो अपना तरफ से वापस लेता है, ठीक करेगा, एमिकेबली सोल्यूशन लाएगा उनसे, ठीक है। नहीं तो हम लोग अभी लास्ट अल्टीमेट अगर कई कोर्नर से भी अगर कुछ नहीं होता है बोलने से हमारा पास अल्टीमेट क्या होता है, लॉ में हम लोग लीगल वे में हम लोग कोर्ट तक भी लेके जाएगा, और वहाँ में रिजल्ट आना नहीं आना वो बाद में देखा जाएगा, उसके लिए हम कुछ गारंटी नहीं है। तो हम अपना फर्दर स्टेप और जितना सकता है जब तक हम लोग है तब तक हम लोग लेते रहेगा। लगता है कि कई बार न्यूली जो न्यू बोर्न की जो डिस्ट्रिक्ट बना है आप लोग के DSU BSU प्लेस को लेके स्टूडेंट कम्युनिटी को सर्व करने आता है, इस इशू को लेके कल को सर्व करने में इशू कल को कुछ भी इशू आ सकता है, इस विषय को सर लेकर आपको क्या कहता है साथ ही में? तो ये चीज़ को देख के हम लोग का स्टूडेंट का बीच में कंफ्लिक्ट होगा, DSU BSU का बीच में हम कंफ्लिक्ट ऐसे रहेगा तो कल को हम आगे और स्टूडेंट कम्युनिटी को लीड करने में दिक्कत होगा। अपना जगह में कुछ इशू होगा, कुछ स्टूडेंट का इंटरेस्ट में इशू होगा, उसमें एक साथ वॉइस नहीं उठाएगा, हम करेगा DSU अपोज करेगा। ये सब चीज़ को नज़र में रखते हुए नया डिस्ट्रिक्ट है, नया BSU है, इसको योगदान हम लोग को भी ज़रूरी है, 3 BSU का पूरा ज़रूरी है, और DSU का साथ में एज ए टीम वर्क का हिसाब से, टीम क्रिए प्लेयर का हिसाब से हमें इसमें काम करना है। इस चीज़ को सोच के हम लोग आज तक कुछ काउंटर भी कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक काउंटर आप लोग दिखाई दे रहा होगा, काउंटर पार्ट एक पोलो का तरफ से जितना रीजन बताया, फिर भी हम लोग एक भी काउंटर नहीं किया। तो ये सोच के हमने चुप बैठा। तो फिर भी अगर ये ऐसे ही चलता रहा, हमारा साथ आज हुआ है और 2 BSU है, अगर उनका साथ भी कल को ना करे कि वो लोग फिर ऐसे करते, ऐसे होने से पहले जैसे मैंने बोला दो प्रेसिडेंट के लिए फिट नहीं है, कैपेबल नहीं है,
कैपेबल वाला बहुत लड़का है, बहुत आदमी है, आप देखें किसी को मॉडल ग्राउंड में रिजाइन करके आप दे सकता है, ताकि कोई पानियर एज ए टीम का हिसाब से लीड करके कोई एक ले जाए, ना कि नो जो आज ये किया है अपना सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ मोटिवेटेड, और एक दो आदमी वो पीछे में खड़ा करके ऐसे करो वैसे करो बोलने देखिए, उसका डिक्टेट कर जैसे डिक्टेट कर रहा है ऐसे करते जा रहा है। मैं ये अपना सिल साइन को कहीं भी रख देगा, मार देगा। अगर ऐसे चलता रहा तो आप कोई पानियर एज ए टीम कभी स्टूडेंट को आप लीड नहीं कर पाएगा। इसलिए हमको लगता है ये चीज़ नहीं होने के लिए आप या तो रिप्रेंड कीजिए या तो आप मॉरल ग्राउंड में छोड़ दीजिए, किसी दूसरा को आप इंगेज कर दीजिए। थैंक यू।